नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं खाने के बारे में, उसकी पूरी कहानी के बारे में। ये सिर्फ हमारी प्लेट पर रखी कोई चीज नहीं है, बल्कि एक पूरा का पूरा सफर है। एक ऐसा सफर जो हमारे साथ साथ हमारे ग्रह को भी बनाता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को समझना। सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना? पर सच तो ये है कि ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। और यही सवाल हमारी आज की खोज की शुरुआत है। हम ये समझेंगे कि हमारा खाना आता कहाँ से है, ये कुदरत के बड़े चक्र से कैसे जुड़ता है, और हम सब कैसे इस पूरे जाल का हिस्सा हैं। तो ठीक है, इस बड़ी पहेली को सुलझाने के लिए शुरुआत करते हैं एक बहुत ही जानी पहचानी चीज से, हमारी प्लेट। अगली बार जब भी खाने की प्लेट सामने हो तो ये सोचना बड़ा दिलचस्प है कि उस पर क्या है। आपको हैरानी होगी कि एक आम से दिखने वाले खाने में भी कितनी सारी अलग अलग चीजें छिपी होती हैं। अब देखिए ये स्लाइड कितनी आसानी से खाने की पूरी कहानी को समझा देती है। इडली का ही उदाहरण लेते हैं। इसमें क्या क्या है? चावल, उड़द की दाल, नमक और पानी। ये सारी चीजें अलग अलग जगहों से आती हैं। वहीं दूसरी तरफ चिकन करी को देखिए। इसमें चिकन, मसाले, तेल, पानी, यानी हमें ये पौधों और जानवरों दोनों से मिल रहा है। और तो और दाल और खीर जैसी सीधी सादी चीजें भी पौधों से मिलने वाली कितनी अलग अलग चीजों का मेल है। मतलब सीधी सी बात यह है कि हमारी हर डिश कई सारी चीजों को मिलाकर बनती है। तो चलिए खाने के सबसे बड़े सोर्स की बात करते हैं, और वो है पेड़ पौधों की दुनिया। यही तो हैं जो धरती पर ज्यादातर जिंदगी का आधार हैं। और हम सिर्फ फल और सब्जियां ही नहीं खाते, बल्कि पौधों के बहुत सारे अलग अलग हिस्सों को भी खाते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। ये स्लाइड एक तरह से हमारा नक्शा है। जमीन के नीचे है जड़ का सिस्टम, जो पौधे को मिट्टी से पोषण और पानी देता है। और ऊपर है शूट सिस्टम, जिसमें तना, पत्तियां, फूल और फल आते हैं। और मजे की बात यह है कि हम इन सभी हिस्सों को खाते हैं। तो चलिए एक एक करके इन सब को देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं जमीन के नीचे से। गाजर, मूली, शकरकंद, ये सब जड़ें हैं जो पौधे के लिए पोषक तत्व जमा करती हैं। और जब हम इन्हें खाते हैं तो वही पोषण हमें मिल जाता है। और आलू, अदरक, हल्दी जैसे तनों का क्या? अरे ये भी तो एनर्जी के पावर हाउसेस हैं। अब आते हैं पौधे के ऊपरी हिस्से पर। पालक जैसी पत्तियां, सूरजमुखी और केले के फूल, और हाँ, आम और सेब जैसे रसीले फल तो हैं ही। इतना ही नहीं, सरसों और मूंगफली जैसे बीज भी हमारे खाने का कितना जरूरी हिस्सा हैं। इनसे तेल भी मिलता है और इन्हीं से नए पौधे भी उगते हैं। मतलब पौधों में कितनी वैरायटी है, कमाल है। और ये स्लाइड तो बहुत ही मजेदार है। ये दिखाती है कि कुछ पौधे कितने दरियादिल होते हैं। सरसों का पौधा देखिए, इसकी पत्तियां सब्जी बनाने के काम आती हैं और बीजों से तेल निकलता है। वैसे ही केले के पेड़ से हमें खाने के लिए फल भी मिलता है और पकाने के लिए फूल भी। सच में ये कुदरत का कमाल ही तो है, एक ही पौधे से कितने तरह का खाना। चलिए पौधों से आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं हमारे खाने के दूसरे बड़े सोर्स की, जानवर। एनिमल प्रोडक्ट्स दुनिया भर में खाने का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा हैं और कई कल्चर और ट्रेडिशन से भी जुड़े हुए हैं। जानवरों से हमें बहुत कुछ मिलता है, जैसे दूध जिससे मक्खन और पनीर जैसी चीजें बनती हैं, अंडे जो प्रोटीन का एक बेहतरीन सोर्स हैं, मांस और मछली तो हैं ही, और हाँ, शहद को कैसे भूल सकते हैं, उसकी तो अपनी ही एक अलग कहानी है। तो ये शहद बनता कैसे है? देखिए, मधुमक्खियां फूलों से मीठा रस, जिसे नेक्टर कहते हैं, उसे इकट्ठा करती हैं और फिर अपने छत्ते में ले जाकर उसे शहद में बदल देती हैं। ये एक कमाल की प्रोसेस है जो पौधों और जानवरों की दुनिया को सीधे सीधे जोड़ती है। और तो और मधुमक्खियां पॉलिनेशन में भी मदद करती हैं, जो हमारी बहुत सी फसलों के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा, अभी तक तो हमने ये देखा कि हम लोग क्या खाते हैं, लेकिन जानवर खुद क्या खाते हैं, ये समझना फूड चेन और प्रकृति के बैलेंस को समझने के लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए जानवरों की खाने की आदतों की मेन कैटेगरीज पर एक नजर डालते हैं। ये स्लाइड सब कुछ साफ साफ बता रही है। एक तरफ है हर्बीवोर्स यानी शाकाहारी, जैसे हाथी और कंगारू जो सिर्फ पौधे खाते हैं। फिर आते हैं कार्निवोर्स यानी मांसाहारी, जैसे शेर और बाघ जो दूसरे जानवरों का शिकार करते हैं। और आखिर में है ओमनिवोर्स यानी सर्वाहारी, जैसे भालू और सुअर जो पौधे और जानवर दोनों खाते हैं।
तो बात सिर्फ इन 3 कैटेगरीज की नहीं है, ये तीनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। देखिए, शाकाहारी पौधों से एनर्जी लेते हैं और मांसाहारी उन शाकाहारियों को खाकर एनर्जी लेते हैं। सर्वाहारी तो दोनों से ही काम चला लेते हैं। इस तरह ये तीनों मिलकर प्रकृति में एनर्जी के फ्लो को बनाए रखते हैं। शाकाहारी जानवरों के पास अपने खाने के लिए खास तरह के टूल्स होते हैं। जैसे गायों के दांत चौड़े होते हैं ताकि वो घास को अच्छे से पीस सकें, और वो तो जुगाली भी करती हैं। वहीं तितलियों को देखिए, उनके पास फूलों से रस चूसने के लिए एक स्ट्रॉ जैसी जीभ होती है ना? प्रकृति का कमाल का अडेप्टेशन। ठीक इसी तरह मांसाहारी जानवरों के पास मांस को फाड़ने के लिए नुकीले दांत और पंजे होते हैं। कुछ के पास तो कीड़े पकड़ने के लिए लंबी चिपचिपी जुबान भी होती है। और सर्वाहारी, जैसे कि हम, इंसान और भालू, हमारे पास दोनों तरह के काम के लिए मिक्स दांत होते हैं, काटने के लिए नुकीले और चबाने के लिए सपाट। अब देखिए, फूड साइकिल में कुछ ऐसे भी खिलाड़ी हैं जिन पर अक्सर हमारा ध्यान नहीं जाता। ये हैं कुदरत की क्लीनअप टीम, या कह सकते हैं रिसाइक्लर्स। और यकीन मानिए, इनके बिना हमारी दुनिया बहुत अलग होती। इनमें सबसे पहले आते हैं स्कैवेंजर्स, यानी मुर्दाखोर, जैसे कि गिद्ध। इनकी खास बात यह है कि ये उन जानवरों को खाते हैं जो पहले से मरे हुए हैं। ये खुद शिकार नहीं करते। इनका काम माहौल को साफ रखना और बीमारियों को फैलने से रोकना है। फिर आते हैं डीकंपोजर्स, यानी अपघटक, जैसे फंगस और बैक्टीरिया। ये छोटे छोटे जीव मरे हुए पेड़ पौधों और जानवरों को तोड़कर उनके पोषक तत्वों को वापस मिट्टी में मिला देते हैं। इससे नए पौधों को उगने में मदद मिलती है। एक तरह से ये न्यूट्रिएंट साइकिल को पूरा करते हैं। तो सीधी सी बात यह है कि ये दोनों ग्रुप हमारे इकोसिस्टम के लिए बेहद जरूरी हैं। ये कचरे को रिसाइकिल करते हैं और ये पक्का करते हैं कि कोई भी चीज बेकार न जाए। ये प्रकृति के असली गुमनाम हीरो हैं। तो हमने खाने के पूरे सफर को देखा, उसके सोर्स से लेकर उसे खाने वालों तक। लेकिन आखिर में सवाल ये उठता है कि हम सब, मतलब हर जीवित चीज, खाना खाती ही क्यों है? ये इतना जरूरी क्यों है? देखिए, खाना सिर्फ स्वाद के लिए नहीं होता, ये तो जिंदगी का ईंधन है। इसी से हम बचपन से बड़े होते हैं। जब चोट लगती है तो यही हमारे शरीर की मरम्मत करता है। दौड़ने, खेलने, सोचने, हर काम के लिए एनर्जी भी यहीं से मिलती है। और तो और ये हमारे इम्यून सिस्टम को भी मजबूत करता है ताकि हम बीमारियों से बच सकें। एक पौधे से लेकर इंसान तक हर किसी को इन जरूरी कामों के लिए खाने की जरूरत होती है। तो अगली बार जब खाने की थाली सामने आए तो शायद उसमें सिर्फ खाना नहीं बल्कि एक पूरी कहानी दिखाई देगी। खेतों की, पौधों की, जानवरों की और प्रकृति के उस खूबसूरत बैलेंस की कहानी। ये सोचना ही कितना मजेदार है ना? और शायद ये सोच हमें अपने खाने की और ज्यादा इज्जत करना भी सिखाएगी।